तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी करने की? अरे हमने ये सब बबली की जान बचाने के लिए किए हैं, हमारा कोई और इरादा नहीं है। पप्पी, अपना नाटक बंद करो। सब जानते हैं कि तुम कितने घटिया और नीच आदमी हो। कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। जरूर इसने बबली जी को बहला फुसलाकर जबरदस्ती शादी की होगी। बस पारो, कौन तुम्हें चौधराहीन बनाई जो अपना राग अलाप रही है? ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। तू बस अपने काम से काम रख, समझी? पारो कुछ गलत नहीं कह रही है बुआ। वो इसे बहुत करीब से जानती है। वो जानती है कि ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। कमीना साला। अरे पारो हमें पहले जानती थी, अब हम एक अच्छे इंसान। मुंह बंद रख अपना। 1 मिनट। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तू अपना मुंह एकदम बंद रखेगा, समझा? बबली, ये लड़का क्या कह रहा है? जवाब दो बबली, जो ये कह रहा है वो सच है? बबली, पप्पी जो कह रहा है वो सही कह रहा है। बबली बोल, आखिर कैसे हुआ ये सब? घबरा मत बबली, बोल। ये पप्पी है ना? ये एकदम सच कह रहा है। वो कुछ गुंडे हमें छेड़ रहे थे, वो डर गए थे, तब पप्पी ने आके तो हमें बचाया। पप्पी बहुत अच्छा आदमी है भैया। ये कब बवाल है, ये कैसे हुआ? अरे ये पगली सच में तो ना हमारे प्यार में पड़ गई। हाँ? ज्यादा उड़ो मत, पागल है, पागलपन में कुछ भी बोल सकती है। खैर तुम्हारा तो फायदा हो गया ना। बबली जी, हमारी बात सुनिए। आपको ना किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ? और इस पप्पी से तो बिल्कुल भी नहीं। हम सब आपके साथ हैं, आपका ये पूरा परिवार आपके साथ है। सच क्या है बबली जी? हाँ बोली ना, सच क्या है? क्यों री नौकरानी, दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या तेरे? दीदी ने समझाया ना, फिर भी हमारे घर की बातों में टांग अड़ा रही है। हाँ बोला ना, हम अपने घर की चीजें खुद संभाल सकते हैं, सुलटा सकते हैं। अरे बबली छोड़ इसका हाथ। तेरी वजह से ये पापी पप्पी हमारे घर में आया है। सीमा बस करो। देखिए हम जानते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं, हमारा रिपोर्टवा खराब है आप सबके सामने, पर हमारी बात का यकीन कीजिए, हम बदल गए हैं। हम सच्चे दिल से बबली को अपना पत्नी मानते हैं, सच बता रहे हैं। बकवास बंद कर अपनी। नहीं 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 भैया, पप्पी को मत मारो। वो तो अच्छा आदमी है ना? बबली
गोलू मेरी बात समझ, ये अच्छा इंसान नहीं है। हटा इसे। शादी तो हो गई है ना। एक बार पति पत्नी की शादी हो जाए तो उनका अलग रहना ठीक है क्या? कहना क्या चाहती है आप? यही कि अच्छा इंसान है या बुरा ये तो मैं नहीं जानती, पर शादी तो इनकी हो चुकी है। अब पप्पी और बबली शादीशुदा हैं और दुर्जन जी दामाद की तो इज्जत होती है ना। इस घर में ऐसे बेइज्जती करना ठीक बात है क्या? दिमाग तो ठीक है आपका। मैंने इसकी शादी पारो से नहीं होने दी, अपनी बहन से होने दूंगा। तेरी उसी बहन ने सबके सामने कबूल किया है। ये बात मत भूल शंकर, तेरी माँ जो कह रही है सही है। पहली बात, ये मेरी माँ नहीं है, और दूसरी, ये इस घर का दामाद नहीं। बात को आगे मत बढ़ा शंकर। खामोखा बात का बतंगड़ मत कर। बतंगड़? हाँ शंकर, इस मामले को यही खत्म कर। हमने कह दिया तो कह दिया। दादी, कुछ समझाइए। आइए अम्मा, चलिए सब। तुझे और शंकर को अलग करने में पप्पी और उसकी नकली शादी मेरी मदद करेगी। ये सास मोहिनी हार नहीं मानेगी पारो। तब तक वार करेगी जब तक तेरी नागमणि मेरी ना हो जाए। हे भोलेनाथ, ये पप्पी सुधरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो सब जानते हैं ना भोलेनाथ, हमें लगा था आज नाग पंचमी के दिन हमारे नागवंश से मिलकर शंकर को सब कुछ याद आ जाएगा, मगर भोलेनाथ, पप्पी की सच्चाई सामने लाने में आप हमारी मदद कीजिए। इस वक्त इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। बाबूजी, आप जानते भी हैं आप क्या करने जा रहे हैं। उस कमीने पप्पी को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। मेरी तो परवाह कभी थी नहीं आपको, अब बबली का भी साथ छोड़ दिया आपने। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है आपकी। बीवी ने जो कहा आंख बंद करके मानते चले जाएंगे। सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। सोच समझ के बात कर शंकर। हम खामोश खड़े हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। कुछ भी नहीं बाबूजी, सच सच बोल रहा हूं मैं। दरवाजा खोलिए। दुर्जन जी, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? दरवाजा खोलिए। हम झगड़ नहीं रहे हैं मोहिनी, आप बाहर रुकिए, बात कर रहे हैं हम लोग। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। समझ में नहीं आता, हम लोग बात कर रहे हैं। वही तो नहीं करने देनी। आप बाहर रहिए इसमें से। बहस करके कोई फायदा नहीं, जो होना था सो हो चुका है। बाबूजी आप क्या हुआ? हमने कहा था आपसे। क्या हुआ? कम वक्त हुआ कहां से? मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। शंकर,
देख रहा है तू, जिससे इतनी नफरत करता है तू, उसे कितनी फिक्र है तेरी। शंकर, तुम्हें मेरी बात कड़वी लगेगी, पर प्यार तो सबके लिए एक जैसा ही होता है ना। बबली ने को अपना लिया है। तुम भी अपना प्यार करती है बबली पप्पी से। दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ, शादी हो चुकी है अब उनकी। मान जाओ, इसी में बबली की खुशी है और मेरी भी। बबली नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं, लेकिन मुझे है। ये आपके पीछे पीछे गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं दूंगा। शंकर, कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? वो पप्पी अच्छा आदमी नहीं है, ना पारो के लिए, ना बबली के लिए, किसी के लिए अच्छा आदमी नहीं है वो। शंकर रिलैक्स, इतना ओवर क्यों कर रहे हो? बबली छोटी बच्ची नहीं है, उसे पप्पी पसंद है तो है। और वैसे भी जैसी उसकी हालत है ना, शुक्र मनाओ कोई तो राजी हुआ उसके साथ रहने के लिए। ज्योति, तुम जानती हो ना वो पप्पी। शंकर, तुम कितना ही जानते हो उसे। जस्ट बिकॉज पारो को वो पसंद नहीं, तुम्हें भी वो पसंद नहीं। ऑनेस्टली हो सकता है वो इतना बुरा ना हो जितना पारो उसे सबके सामने बना रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हो गया है सबको? पागल हो गए ऐसे, पागल हो गए। रहने दो चुप। को तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरी तकलीफ मैं संभाल लूंगा। अब तक तो संभालते आए हैं, मगर अब हम हैं। आप अपनी तकलीफ बांट सकते हैं हमारे साथ। शंकर, हम जानते हैं कि घर वाले नहीं चाहते कि हम इस मैटर में पड़े, क्योंकि उनके हिसाब से हम इस घर की नौकरानी है। पर यकीन मानिए, हम बबली जी और घर वालों का भला चाहते हैं, और जब तक हम हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वादा करते हैं। आप हमारे पिछले जन्म के नाते के बारे में नहीं मानते, मगर हम तब भी एक ही टीम थे, आज भी एक ही टीम है। शंकर, आप अकेले नहीं हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। एक बार बस पप्पी घर में आ जाए, फिर इनके बीच ऐसी दीवार खड़ी करूंगी जो कभी टूट नहीं पाएगी। पूरा दिन बस दीदी 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 करते रहते हो। दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं। सर्वशक्तिशाली है मेरी दीदी, दुनिया में सबसे सुंदर है मेरी दीदी। ऐसा है कि उस नागिन ने ना धूल चटा दिया तुम्हारी दीदी को फिर से। रंबा, तुम ना बस रहने दो।
दीदी यही डर अच्छा लगता है तुम पे रंबा। इस डर को हमेशा रखना, वरना जो नजारा तुमने अभी देखा उसे सच में बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मोहिनी हारी नहीं है, और ना ही मोहिनी का जादू नाकामयाब हुआ है। इंतजार तो मुझे उस वक्त का है जब ये खेल खत्म होगा। और जिस दिन ये खेल खत्म हुआ उस दिन अपनी नागमणि के साथ मैं उस जीत के सिंहासन पर बैठूंगी। दादी अम्मा, क्या हुआ आपको? पता नहीं पारो, ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया? दादी अम्मा आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। उस पप्पी को तो हम बचपन से जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हम बताते हैं, जैसे सुबह शाम इस झाड़ू से हम धूल मिट्टी उड़ाते हैं ना, ठीक वैसे ही उस पप्पी के आते ही इस झाड़ू से उसको ऐसे मारेंगे कि वो घर से उड़ जाएगा। पारो, सारे काम हो गए तोरे, काहे यहाँ बतियाती बैठी हो? गीता, क्यों हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करती है? अरे हमें बबली की चिंता थी तो वो हमारे साथ बात करने रुक गई। अम्मा काहे चिंता करनी है, जो होना है वो तो हो गया ना। बस आप अब खून का घूंट समझकर पी लीजिए। वो लोग आते ही होंगे, हमें उनके गृह प्रवेश की तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए आइए। लो, वो लोग आ गए शायद। जा, दरवाजा खोल, जल्दी जा। जी बुआ जी। ये कलश वहां दहलीज पे रख दे। ये हमारी भी शादी हो गई ना, तो हमें भी अब सारे रस्म करने हैं। चलो जल्दी जल्दी आओ सब लोग, हमें भी ना बहुत सारे रस्म करने हैं। पप्पी को अपनाने तक ठीक था, पर आप तो उसका गृह प्रवेश करा रही हैं। अच्छा लगता है क्या? हम नहीं तो और कौन करेगा? जिसका काम उसी को साझा। घर में इतने सारे लोग हैं, नौकर चाकर हैं, पारो है नहीं काम करने के लिए। पारो से कराइए ताकि ये पप्पी भी अपनी औकात में रहे और इस घर की नौकरानी पारो। क्यों बुआ जी? पारो। जी बुआ जी। पारो, पप्पी का गृह प्रवेश तुम कराओगी। ये लो। हम? मगर बुआ जी, हम कैसे? हम तो चाहते भी नहीं कि ये तुम चाहोगी वो होगा इस हवेली में। जितना कहा है उतना करो, समझी? वरना हवेली से बाहर फेंकवा देंगे। इस गृह प्रवेश के बहाने में तेरे और तेरे शंकर के बीच में गलत फहमियां पैदा करूं।